साथियों नमस्कार और वंदे मातरम। आर के सेंगवा चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत। आज के इस वीडियो सेशन में हमारे साथ में भोपालगढ़ पंचायत समिति के प्रगतिशील किसान सीताराम जी सांगवा हैं, जो पालड़ी रणावता गांव के रहने वाले हैं और इन्होंने अपने कृषि फार्म पर नवाचार करते हुए पौधशाला तैयार की है और मसाला खेती भी वो कर रहे हैं। नाबार्ड की वित्तीय सहायता से और काजरी से ज्ञान अर्जित करके ट्रेनिंग लेकर के उन्होंने खेती के अंदर परंपरागत खेती से हट करके उसमें नवाचार करके एक अच्छी आय अर्जित कर रहे हैं, जो कि किसानों के लिए प्रेरणा स्रोत भी है। तो इस वीडियो में हम उन्होंने किस तरीके से पौधशाला तैयार की और वो खेती में किस ढंग से नवाचार कर रहे हैं, इसकी पूरी जानकारी आप तक पहुंचाएंगे। आपसे गुजारिश है कि इस वीडियो को आगे से आगे शेयर करें ताकि किसान भाइयों को इसका फ़ायदा मिले। सीताराम जी, सर्वप्रथम हमें ये बताइए कि आपको इस खेती के जो नवाचार है खेती में, आपने जो पौधशाला तैयार की है, इसकी आपको प्रेरणा सर्वप्रथम कैसे मिली? सर, मैं खेती परंपरागत तो पहले से करता ही था। अब भूजल स्तर कम होने जा रहा है। बिल्कुल। और भाई तो मैंने जोधपुर काजरी से मतलब ये प्रेरणा मिली है। काजरी से आपने प्रेरणा ली? वहाँ से मैंने ट्रेनिंग ली है, वहाँ से टेक्निक भी सीखा है, वहाँ पर बडेड करना, और वहाँ से सीख के मैं मेरी ये खेत पे नर्सरी कर रहा हूँ। तो और मैं आपने ये जो पौधशाला तैयार की है वो कितने समय से आप कर रहे हुए? मेरे को लगभग 4 साल हो गए। 4 साल हो गए। तो इस पौधशाला में आप विशेष तौर से क्या तैयार कर रहे हो? मैं विशेष तौर से तो आपको बड़ी बात बताऊँ, थार शोभा खेजड़ी। थार शोभा खेजड़ी, जो ग्राफ्टेड होती है और बिना कांटे की होती है। अच्छा। और पहले से दूसरे साल ही उसमें सांगरी आने लगती है। अच्छा। और उसमें लूंग का उत्पादन भी अच्छा होता है। और खेजड़ी एक ऐसा प्लांट है हमारे राजस्थान में। बिल्कुल बिल्कुल। हमारा सूखा हीट जोन है। तो भाई मैं तो बोलता हूँ, जिस किसान के फार्म पे 100 खेजड़ी लग जाए ना, अच्छा। उसे पीछे मुड़ के देखने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो और साथ में मैं फलदार पौधे भी बहुत भी तैयार करता हूँ। नींबू है, आंवला है, अमरूद है, केरुंदा है, एक ताइवान पपीता भी करता हूँ। अच्छा। और चंदन के पौधे भी तैयार करता हूँ और फॉरेस्ट्री भी करता हूँ। और साथ साथ में मेडिसिन प्लांट भी तैयार करता हूँ। तो इसके लिए आपने कोई समूह वगैरह बनाया या आप? मैंने एक छोटा समूह भी बनाया, किसान समूह भी बनाया है। अच्छा। और नाबार्ड से भी कुछ हमारे को वित्तीय सहायता भी मिली है। और काजरी का तो पूरा ही सपोर्ट रहा है। अच्छा, काजरी का ज़्यादा ही सपोर्ट रहा। और मेरे यहाँ 4 से 5 महिलाएं भी काम कर रही है। अच्छा। उनको भी रोज़गार मिल रहा है। और साथ साथ में हमारे फैमिली वाले भी लगे रहे हैं और बंदे भी कुछ काम कर रहे हैं। अच्छा। हाँ जी। तो इन आपने जो अभी ये डोम लगा रखा है, आपको ऊपर ये दिखाई दे रहा, तो ये आपने डोम का क्या यहाँ पे फ़ायदा और क्या? इसमें सर थोड़ा टेम्परेचर मेंटेन है। टेम्परेचर मेंटेन के लिए? गर्मियों में ज़्यादा जैसे टेम्परेचर है 45 से 50 डिग्री हो जाता है। अच्छा। तो इसमें ये 50% है। इसमें ये हरी नेट है ना। अच्छा, हाँ दिख रही तो है। इसमें क्या है कि मतलब ज़्यादा टेम्परेचर वो मतलब 50% आधा हो जाता है। आधा हो जाता, टेम्परेचर कम हो जाता है। और अभी सर्दियों में क्या है कि सर्दी भी ज़्यादा मतलब 0 डिग्री मतलब 10-15 हो जाती है। तो उससे मतलब टेम्परेचर मेंटेन होता है। टेम्परेचर तो कुछ पौधों को क्या है कि टेम्परेचर मेंटेन नर्सरी में करना पड़ता है। अच्छा। तो इसमें भाई ज़्यादा सर्दी में पौधे जले भी नहीं। अच्छा। और गर्मियों में ज़्यादा गर्मी में भी पौधे मतलब जैसे वो ये टेम्परेचर मेंटेन है। और इसमें कोई विशेष नहीं है। ये बात है जी। तो आपने सर्वप्रथम इसके लिए सरकार से कोई आर्थिक मदद वगैरह भी आपको मिली? हमारे को मतलब टेक्निक तो पूरा काजरी से ही मिला है। और नाबार्ड से कुछ हमने समूह बनाया ना, उसमें 8-10 महिलाएं काम कर रही है, 1-2 आदमी भी काम कर रहे हैं। तो कुछ फेंसिंग का, कुछ ये नेट हाउस का, कुछ ये क्यारियों का मतलब कुछ सामान है, सहायता मिली है हमारे को। तो आपने खेती में ये अलग हट कर के, क्योंकि इस क्षेत्र में ग्रामीण इलाकों में अक्सर किसान है जो परंपरागत खेती करते हैं। जी जी जी। तो आपने हट कर के ये पौधशाला तैयार की है और ये खेती में बिल्कुल अलग तरह का एक नवाचार है। हाँ। तो इससे आय भी काफ़ी ठीक हो जाती होगी? अच्छी आय है। अच्छी आय। वही किसान ऑफ सीजन में फ्री रहता है, उस टाइम पौधे तैयार करते हैं। बिल्कुल। और जुलाई अगस्त के महीने में प्लांटेशन का समय होता है ज़्यादातर। हाँ। तो उस टाइम बारिश का टाइम होता है, किसान के कोई विशेष खेतों में भी काम नहीं होता है। बिल्कुल। और खेती के साथ साथ भाई आदमी कोई नर्सरी मतलब 5,000, 10,000, 50,000 पौधे तैयार के अच्छे पौधे की आजकल बहुत बाजार में डिमांड है। तो खेती के साथ साथ भी आप इस काम को आराम से कर सकता है? आराम से कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इसको ये पौधशाला लगाने के बाद में, चलिए, इस पौधशाला में कितनी वैरायटी के पौधे अभी आपके पास? मेरे पास लगभग 50-60 वैरायटी के पौधे मिलेंगे। 50-60। इसमें सबसे बड़ी बात है फलदार पौधे। अच्छा। और फॉरेस्ट्री पौधे। और साथ में मेडिसिनल। और सजावटी पौधे। अच्छा।
तो फलदार पौधे में तो आपको विशेष तौर मैंने बोल दिया थारसोबा खेजड़ी है, हाँ। इसमें कांटे आते नहीं है, सांगरी आती है, और इसमें अमरूद है, नींबू है, आंवला है, पपीता है, अच्छी वैरायटी के। और इसी क्लाइमेट में जो हमारे ग्रामीण एरिया में जो यहाँ 50 डिग्री में यही तैयार हम करते हैं। और साथ में फॉरेस्ट्री में शीशम है, मालाबार नीम है, अड़ू है, जैसे सफ़ेद चंदन है, लाल चंदन है, और सजावटी पौधों में गुलाब है, मोगरा है, चंपा है, चांदनी है, और मेडिसिनल पौधे भी तैयार करते हैं। अच्छा। जैसे आपको गूगल धूप है, शतावरी है, जो आयुर्वेदिक दवा में, हाँ, जो मेडिसिनल गारंटेड। और साथ साथ में अपने जो ये मोरिंगा आता है, अच्छा, उसकी सेजना बोलते हैं उसको, उसकी फली भी काम आती है, उसकी पत्तियों का पाउडर भी बनता है, और वैसे कई प्रकार के पौधे हैं। तो ये काम जैसे पौधशाला लगाने का काम, ये हर सीजन में, किसी भी सीजन में? नहीं, इसका सीजन सही समय होता है। ज़्यादातर कौन ज़्यादा मतलब फरवरी से सीडलिंग डालने का टाइम होता है, फरवरी से। अच्छा। फिर जून जुलाई तक सीडलिंग डाल सकते हैं। अच्छा। फिर जुलाई अगस्त और सितंबर में अलग अलग टाइम होता है। तो ये पौधशाला तैयार करने के बाद इसको सेल करने में आप क्या विशेष कोई आपसे जुड़ा हुआ है? हाँ, मेरी नर्सरी उद्यान विभाग से रजिस्टर्ड भी है। अच्छा। और मैं एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट से भी जुड़ा हूँ। और मेरा नेटवर्क अच्छा है, मतलब पूरे ऑल ओवर राजस्थान में भी मेरे पौधे सप्लाई जाते हैं, सप्लाई करते हैं, और साथ में हरियाणा भी जाते हैं। अच्छा, ये बात है जी। तो इससे काफ़ी लोगों को आप रोज़गार भी देते हैं, जैसे काम चलता है? रोज़गार मिल रहा है। 8-10 महिलाएं मेरे काम करती है 3-4 महीने, उनको भी कोई को 50,000 60,000 रोज़गार भी मिल रहा है। तो इसके अलावा आप मसालों में कौन सी खेती? मसाला में मैं लहसुन का करता हूँ। अच्छा। धनिया के काम करता हूँ, और जीरा तो है ही हमारा विशेष खेती है। लहसुन धनिया की खेती साथ साथ में करता हूँ। तो आप किसानों को इन नवाचार के बारे में क्या कहना चाहेंगे? इससे मैं किसानों को ये बोलना चाहता हूँ कि अपना भूजल स्तर, जो खेती पे किसान निर्भर है, उनको ये बोलना चाह रहा हूँ कि भाई भूजल स्तर खत्म हो रहा है। हमारा जोधपुर एरिया डार्क जोन है, राजस्थान पूरा ही डार्क जोन ही है। और आने वाले समय ऐसा होगा भाई किसानों की पानी की कमी आएगी, तो किसानों को भाई कैसे कमाई करनी है। तो ज़्यादा से ज़्यादा खेजड़ी के पौधे लगाए, खेजड़ी के पौधे है, और बेर के बगीचे लगाए। हाँ। और कुछ खेत की माठ पे ऐसे जैसे मालाबार नीम भैंस इसमें, तो भाई उसमें आपका मतलब जानवर भी, गाय भैंस रखते हैं तो उसका भी पाल सकते हैं। खेजड़ी एक ऐसा पौधा है, उसे लूंग मिलता है। हमारे पुराना ज़माने में बोलते थे बुजुर्ग कि भाई खेजड़ी के मतलब लकड़ी के वो छोटे खा के उन्होंने मतलब रोटी बना के खाई थी। तो मैं तो विशेष तौर से बोलता हूँ किसानों को ज़्यादा से ज़्यादा अपने खेत पे पेड़ लगाए, और ऐसे पौधे लगाए जो अपने एरिड जोन में, शुष्क एरिया में जो कम पानी से, जैसे केर के पौधे हैं, खेजड़ी के हैं, जैसे शीशम है, और साथ साथ में अपना मतलब खेती भी करे, और जानवरों को भी, अड़ू है। ये बात है जी। तो खेती के साथ में ये नवाचार भी किसानों के लिए बहुत ही उपयोगी साबित होंगे, ऐसा कहना है प्रगतिशील किसान सीताराम जी सेंगवा का। आपने बात की उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।